इंतहा पसंदी की मैं मुजम्मत करता हूं। जड़न वाला वाकये में 19 से ज्यादा चर्च जला दिए गए, 73 से ज्यादा घर जला दिए गए, एक बच्ची मर गई, कई बहनों की चादरें खींची गई। आज वो लोग खुले आसमान तले जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या तारीख इस्लाम में किसने परमिशन दी है? इस्लाम के अंदर इस तरह का है? नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस नबी का उम्मती हूं, मैं उस नबी का चाहने वाला हूं जिस नबी ने हमेशा दर से अमन दिया। मैं उस नबी का चाहने वाला हूं जिसने अकलियत का तहफ़्फ़ुज़ किया। पाकिस्तान के आइन में क्या है? उस 14 रकात में क्या है? उन 14 नकात में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या लिखा है कि अकलियत की हिफाजत करना, अकलियत की तहफ़्फ़ुज़ की हम बात करते हैं और अकलियतियों के साथ हम ऐसा कर रहे हैं। दीन इस्लाम ऐसा नहीं है। आज पाकिस्तान का और इस्लाम का जो इमेज पूरी दुनिया में गया है, इसके जिम्मेदार कौन है? वो नाम निहात मुसलमान जो चंद टोले बना के निकल जाते हैं और बोलते तौहीन हो गई, जला देते हैं, मार देते हैं। मैं मान लेता हूं तौहीन हुई थी, मैं मान लेता हूं, मैंने नहीं देखा लेकिन मैं मान लेता हूं। एक बंदे ने करी थी, एक फैमिली ने करी थी। कानून मौजूद था, इस्लामी रियासत में रह रहे हैं, इस्लाम क्या परमिशन दे रहा है? रियासत उसका हिसाब करेगी। FIR भी कट गई थी, ऐसा ही है। तो एक फैमिली की या एक फर्द वाहिद की तौहीन पूरी कम्युनिटी को आग लगा दिया जाएगा, पूरे मसीह भाइयों को मारा जाएगा, 19 चर्च को जला दिया जाएगा, आसमानी 4 किताबें। तो क्या वहां बाइबल को जला देंगे? मुहाफिज कुरान बाइबल को जलाएंगे? ये इस्लाम नहीं है और वो लोग मुसलमान भी नहीं है। मुझे तो इलामा इकबाल का वो शेर याद आ रहा है कि क्या मजाक हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ले शब्बीर हुआ तकबीर के साथ। 72 के मानने वाले मुसलमान बने, यजीदियों के चाहने वाले मुसलमान नहीं बने। करबला में सिर्फ 72 थे और 3 बर्रे आजम में मुसलमान फैले हुए थे। माजरत के साथ मैं कोई गुफ्तगू को आगे और इसको कोई मैं बहस नहीं बना रहा, लेकिन सोच है। हुसैनी मुसलमान बनने की जरूरत है, यजीदी मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। अब किस तरह धोएंगे हम इस इल्जाम को, किस तरह अपने सर से उतारेंगे? अक्सर मैं पाकिस्तान में देखता हूं, कभी वो श्रीलंका बंदे के साथ कौन इजाजत दे रहा है कानून की? मैं मानता हूं तौहीन कर रहे हैं लोग, सबके सब आके तौहीन कर रहे हैं। यहां पे जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कोई जाती मामला थे, वो ऐलान कर दिया वहां से कि वो तौहीन हो रही है, वहां से तौहीन हो रही है। भाई फिक्का नहीं पढ़ाएं, मजहब पढ़ाएं, इस्लाम पढ़ाएं, दीन पढ़ाएं। मेरे दीन बहुत खूबसूरत है, मुसलमान बहुत पुरअमन लोग हैं, मुसलमान गलत नहीं है। ये चंद शहर पसंद अनासिर मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, चंद शहर पसंद अनासिर फिरका वारियत कर रहे हैं, चंद शहर पसंद अनासिर अकलियतों की हिफाजत नहीं कर रहे। क्या फर्क बचा? हिंदुस्तान में मस्जिदें जलाई जा रही थी, यहां चर्च जलाए जा रहे हैं। आज हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि वहां हमारे जो है हिंदुस्तान में मुसलमान भाई हैं, वहां उनकी मस्जिदें जलाई जाती हैं? पूरी दुनिया में तौहीन कुरान हुआ था, याद है तौहीन कुरान हुआ था? कितनी आवाजें उठाई मुसलमानों ने। मेरा दिल, हम सबका दिल, आपका दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि कुरान को शहीद किया गया था। लेकिन हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ था ना, हमने एहतिजाज किया था। आज मुसलमान खड़े होकर बाइबल जलाएगा, नाम निहात मुसलमान। मैं उनको मुसलमान नहीं मानता, आप भी उनको मुसलमान ना माने, क्योंकि कलमा पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं करेगा, मुहाफिज कुरान कभी ऐसा नहीं करेगा। इस्लामी रियासत को बदनाम ना करें, पाकिस्तान को बदनाम ना करें, ना मुसलमानों को बदनाम करें। और मैं अकलियतों से हाथ जोड़ के मसीह भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ। मसीह भाइयों, ये मुसलमान नहीं थे, ये तो या तो किसी के एजेंट थे, या ये भेजे हुए लोग थे, या ये वो भटके हुए लोग थे जो यजीदी काफिले वाले थे, हुसैनी नहीं थे। मुसलमानों का ताल्लुक इनसे नहीं है। अल्लाह ताला मेरे इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे और ऐसे नाम निहात ठेकेदारों से हमें महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।